हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सूठवाल। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, उसमें भी टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज बेसिन ऑफ राजस्थान। उसका अपन ने एक मोटा मोटा तौर पे इंट्रोडक्शन परिचय अपन ने देख लिया था। उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन ने जो अपवाह तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा था। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा था अरब सागरीय अपवाह तंत्र, तीसरा था इनलैंड या फिर आंतरिक जल प्रवाह जो है राजस्थान की जो नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र। 3 प्रकार के जो ड्रेनेज बेसिन थे। आज उसमें से अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र की अपन बात करें, उसकी अपन बात करने वाले हैं। अपवाह तंत्र कौन सा? बंगाल की खाड़ी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का? इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान की जो भी नदियां यहां से ओरिजिन हुआ या फिर दूसरे स्टेट से बह के राजस्थान में आती हैं, उनका फाइनली जो डेस्टिनेशन होता है, अंत जिनका होता है, वो अपना पानी क्या करेंगी? बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराएंगी। इसलिए जो भी रिवर्स हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उप सहायक नदियां हैं, वो सभी नदियों के द्वारा जो सिस्टम बनेगा, एक सिस्टम बनेगा ड्रेनेज सिस्टम, उसका पूरा पानी बंगाल की खाड़ी में जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। इसमें एक एक नदी को अपन पकड़ेंगे और उनका ओरिजिन क्या है, उसकी सहायक नदियां, उनके ऊपर डैम्स कौन कौन से हैं, किस रीजन से वो प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, फ्लो करती हैं, उनकी अपन बात करेंगे। फिर अपन सारी की सारी रिवर्स को राजस्थान के एक ब्लैंक मैप में दिखाएंगे, जैसा कि अपन ज्योग्राफी में हर सीरीज में करते आ रहे हैं कि जो भी स्थलाकृति हैं, नदियां, झीलें, सबको अपन एक ब्लैंक मैप में, राजस्थान के फिजिकल मैप में उनको अपन दिखाते हैं, तो ताकि उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी सीरीज में अपन बढ़ते हैं आगे। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में उस अपवाह तंत्र की सबसे पहली नदी है आपकी, वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी काफी प्रमुख नदी है राजस्थान की। जैसा कि अपन सबको पता है कि चंबल नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में है। कौन से स्थान से? महू नामक जगह है। और महू नामक जगह पे एक पहाड़ी है, जनापाव या जनपाव पहाड़ी। अब ये जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वो है आपका क्या है? वो आपका मालवा का पठार है। उस पे जो बारिश रहेगी और उसका जो ढलान है वो राजस्थान की तरफ है। मालवा के पठार का जो ढलान है, जो स्लोप है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। इसलिए वहां पे जिस नदी का जो ओरिजिन हुआ वो प्रवाहित होकर राजस्थान में प्रवाह करेगी। तो इसका जो उद्गम स्थल हुआ जनापाव पहाड़ी। दूसरी बात अपन करें, जैसे एक फ्लो डायग्राम बना के अपन देखते हैं कि जो राजस्थान में चंबल नदी है जो एमपी से निकल के उत्तरी दिशा में प्रवाहित होकर राजस्थान में प्रवेश करेगी, इस प्रकार से फिर वो यमुना नदी में मिलेगी। तो इस प्रकार से इसका यहाँ ओरिजिन हुआ। और दूसरी बात अपन कर रहे हैं संगम की। संगम का मतलब ये हुआ कि जो चंबल नदी है, अपना पानी है वो यमुना नदी में मिलाएगी। खुद जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो पानी अपना मिलाती है किसमें? यमुना नदी में। तो इसका संगम हुआ या फिर जहां पे इसका समाप्ति हुई वो कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है, मुरादगंज नामक जगह पे, और इटावा आपका उसमें डिस्ट्रिक्ट है। तीसरी अपन बात करें किसकी? चंबल नदी की। इस चंबल नदी की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है, जो लेंथ है, वो है आपकी 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर टोटल की बात करें। यहां से शुरुआत हुई और यहां जब खत्म होगी, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे। लेकिन कुल लंबाई में ये एमपी में भी प्रवाहित होगी, मध्य प्रदेश में, दूसरा फिर राजस्थान में, तीसरा क्या होगा कि ये जो नदी है वो आपकी प्रवाहित होगी कहां पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, 3 जिलों में। तो अपन कुल लंबाई की बात करें तीनों स्टेट्स में, वो हो गई आपकी 965 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की सिर्फ बात करें तो राजस्थान में सिर्फ इसका 376 किलोमीटर, 376 किलोमीटर ही हिस्सा राजस्थान में आता है। आगे अपन बात करें कि इसकी चंबल नदी की, तो इसके उपनाम है या फिर अदर नेम्स क्या क्या हैं? तो एक सबसे पुराणों में जो नाम दिया हुआ है, जो और काफी ओल्ड नेम भी है, वो है आपकी चरमनवती या चरमनवती नदी। इसका मतलब है चंबल ही।
एक इसको कहा जाता है सदा नीरा। लगभग इस नदी में क्या है कि हमेशा पानी फ्लो रहता है। उसका रीजन ये नहीं है कि मानसून में हमेशा बारिश होती है, उसका रीजन ये भी है कि वहां पे 4 डैम्स भी बने हुए हैं, तो उनके पानी रोक के रखा जाता है और वो छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो है लगभग इसमें 12 महीनों आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सदा नीरा। हमेशा जो जिस नदी में पानी रहेगा या प्रवाहित होती रहेगी। इस नदी को राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। महत्वपूर्ण नदी है और पवित्र नदी भी है, बहुत ही पवित्र नदी है, इसलिए इसको राजस्थान की गंगा की उपमा दिया गया है। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु के जिस प्रकार से जो गाय माता होती है उसके जिस प्रकार से एक माता की तरह तरीके से अपने को पूजा जाता है, उसी प्रकार से इसका महत्व भी है राजस्थान में। और कई जगह पे यहाँ पे संगम है, जैसे कि आपका रामेश्वरम धाम है सवाई माधोपुर में, तो इसलिए राजस्थान में जो चंबल नदी है उसका काफी महत्व है और एक देवता की तरह, एक माँ की तरह पूजा जाता है। अगला बिंदु की अपन बात करें कि इस नदी पे 4 प्रमुख तरीके से जो डैम बनाए गए हैं, जिनमें ध्यान रखें सीधा सा फंडा है इसमें। एक जो डैम है वो है आपका मध्य प्रदेश में, और जो बाकी 3 डैम है वो है आपके राजस्थान में। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। तो एक जो डैम है वो है आपका मंदसौर जिले में, कौन सा, गांधी सागर। गांधी जी हैं वो राजस्थान से नहीं है, इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। बाकी राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज, ये 3 डैम हैं वो हैं आपके राजस्थान में स्थित हैं। राणा प्रताप सागर हो गया आपके रावत भाटा में, जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज। बैराज एक्चुअली क्या है कि नदी का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही एक बैराज, बैराज का मीनिंग यही होता है। एक्चुअली वो एक डैम नहीं होता, वो एक बैराज मतलब फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो 3 डैम तो हो गए इसमें, कहां पे, राजस्थान में। एक डैम है जो गांधी सागर, वो आपका हो गया मध्य प्रदेश मंदसौर में। इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हो गई बनास, जैसे बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। काली सिंध, आहू, पार्वती, मेज और बामनी, ये सब नदियां हो गई इसकी सहायक नदियां हो गई। तो ये एक मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन अपन ने चंबल नदी का देखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी नदी जिसकी अपन बात करने वाले हैं वो है आपकी बनास नदी। अब जो बनास नदी है वो भी चंबल की ही सहायक नदी है। फिर से अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम हुआ यहाँ पे एमपी से, मध्य प्रदेश से, वो उत्तरी दिशा में प्रवाहित होकर इस प्रकार से यमुना में यहाँ पे मिलती है। अब इसके बाएं किनारे पर लेफ्ट हैंड साइड से जो नदी यहाँ पे प्रवाहित होगी वो है आपकी कौन सी, बनास नदी। बनास नदी। अब ये बनास नदी का जो ओरिजिन होता है कहां पे होता है, उद्गम स्थान कौन सा है, वो है आपकी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में। जिस जगह से इसका ओरिजिन होता है वो है आपका खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले में। लंबाई हो गई इसकी 480 किलोमीटर। एक बात महत्वपूर्ण और देखने की है यहाँ पे कि जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी है, लेकिन जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी बनास। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित नहीं होती थी, लेकिन जो चंबल नदी है उसकी लेंथ है 480। इस प्रकार से ये राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, राजस्थान की यहाँ सबसे लंबी नदी है वो है आपकी बनास। उपनाम इसकी वन की आसा, बनास, वन की आस, ऐसे करके, क्योंकि ये टोंक जिले और इन सबसे प्रभावित होती है, तो वहां पे वन की आस या फिर वहां के वन जो सूख जाते हैं आपके जून जुलाई के महीने में, उनको ये पानी मानसून में प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसके बनास, या दूसरा नाम इसका विशिष्टि नदी भी है, किसका, बनास नदी का। इस पे एक डैम बनाया गया है बीशलपुर डैम। बीशलपुर डैम से ही जयपुर शहर है वो पानी पीता है, यहाँ पे टोंक जिले में है वो बीशलपुर डैम है। सहायक नदियां हो गई इसकी कौन कौन सी, कोठारी, बेड़च, मानसी, मोरेल, मेनाल आदि। इन सभी नदियों को अपन एक ब्लैंक मैप में ड्रॉ भी करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की 2 प्रमुख नदियां और हैं जो कि चंबल नदी से संबंध नहीं रखती हैं। तो चंबल नदी से संबंध रखती थी चंबल और उसकी सहायक नदियां, बनास भी चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये जो 2 नदियां हैं जिनमें एक तो है पार्वती नदी, दूसरी है गंभीर नदी, इनका संबंध चंबल से नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में इनका स्थान है, जो उद्गम स्थल है वो है आपका महावीर जी या फिर करौली जिले में
महावीर जी का जो मंदिर है वहां से लगभग इसका उद्गम स्थान होता है, ओरिजिन होता है, और इसका संगम होता है यमुना नदी में। अब जो भी राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी वाला, वो कोई भी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है। उनका जो संगम होता है वो यमुना नदी में ही संगम होता है। फिर यमुना नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है, तो यहाँ पे संगम हो गया यमुना नदी। एक बांध है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, पार्वती बांध, जो कि आपका धौलपुर जिले में है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी नदी आपकी आती है महत्वपूर्ण नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की, वो है गंभीर नदी। गंभीर नदी है, इसका उद्गम स्थल है आपका गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर में। संगम इसका भी आपका यमुना नदी में ही संगम, जैसे ये नदियां निकल के यहाँ यमुना नदी में मिल रही है, ये हो गई आपकी जैसे पार्वती, ये गंभीर नदी, ये हो गई आपकी चंबल नदी, ये हो गई आपकी बनास नदी। इस प्रकार से यमुना में ही इन सब का संगम हो रहा है, ये अपना पानी डालती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, यहाँ पे पांचना, पांच मतलब 5, पांचना नाम से इस जो बांध है। अब ये मिट्टी से निर्मित बांध है, पांचना डैम। अब पांचना इसका नाम क्यों पड़ा? 5 नदियां इसमें आके मिलती हैं, अपना पानी डालती हैं। अब ये नदियां भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन सी नदियां हैं जो पांचना बांध में अपना पानी डालती हैं? तो वो है आपकी उटा एक नदी हो गई, भद्रावती हो गई, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। इनको ध्यान रखने की जरूरत है। पांचना बांध में 5 नदियां, पांचना जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पांचना बांध में 5 नदियां कौन सी? उटा, भद्रावती, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। थोड़ा अटपटे नाम है, लेकिन अपने इनको ध्यान रख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है राजस्थान का एक ब्लैंक मैप है, जिसको अपन बोलेंगे फिजिकल मैप है। इस फिजिकल मैप में अपने जो भौतिक डिवीजन थे, फिजिकल डिवीजन से, वो अपन ने दिखाए। तो सबसे पहले मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो लाइनें हैं, ये जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, दूसरी लाइन यहाँ पे ये आएगी इस प्रकार से। तो ये है आपका कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको अपन ने कहा था क्या? जल विभाजक। इसका संबंध इसीलिए है क्योंकि ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड का मतलब ये हुआ, वाटर डिवाइड का मतलब ये हुआ कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसके इधर की जो नदियां रहेंगी, पूर्वी राजस्थान की नदियां रहेंगी, वो सभी अपना पानी किसमें? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में डालेंगी। जबकि पश्चिमी दिशा की जो भी नदियां रहेंगी, वो अपना पानी कहां पे डालेंगी? अरब सागर, ये या फिर अरब सागर में डालेंगी। तो इस प्रकार से ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे वाटर डिवाइड का रोल, वाटर डिवाइड का रोल प्ले करेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि महत्वपूर्ण 4 नदियों की अपन ने बात की, उसमें सबसे पहले थी अपनी कौन सी? चंबल नदी की अपन बात करें तो चंबल नदी राजस्थान के साउथ में मध्य प्रदेश राज्य है, उस राज्य से इसका ओरिजिन हुआ। उस राज्य से इसका ओरिजिन कहां से हुआ? महू, महू नामक जगह थी, ठीक है। और जनापाव की पहाड़ी थी आपकी, जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी थी, वहां से इसका ओरिजिन हुआ। फिर ये नदी उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती हुई राजस्थान में प्रवेश करेगी, रावत भाटा में और यहां से चित्तौड़गढ़ में। फिर यह नदी क्या होगा? फिर यह नदी अपना कोटा बूंदी से प्रभावित होती हुई फिर ये राजस्थान की सीमा बनाएगी, यहां से राजस्थान और एमपी के बीच की सीमा बनाती हुई इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। और यहाँ पे ये नदी अपना संगम होएगा, इसका कहां पे? यमुना नदी में, यमुना नदी में। ये हो गई आपकी चंबल नदी, चंबल नदी की बात हो गई। अब चंबल नदी पे अपन ने बोले थे 4 डैम है, चंबल नदी पे अपन ने 4 डैम बताए थे। तो पहला अपन ने बात की थी, एक डैम हो गया जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, यहाँ पे लगभग आपका मंदसौर जिला है, वहां पे आपका गांधी सागर डैम था, एक डैम यहाँ पे था। दूसरा जो डैम था आपका यहाँ पे था, दूसरा डैम यहाँ पे था आपका। उसकी अपन बात करें, 4 डैम जो अपन ने दिखाए थे चंबल नदी पे, 4 डैम मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। पहला डैम था आपका गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर जो रावत भाटा में, जवाहर सागर और कोटा बैराज, 4 जो डैम है, और इनकी सीरीज भी यही है। उत्तर से साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, इनकी सीरीज भी यही है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और आपका कोटा बैराज।
तो इन नदियों की इन डैम्स की अपन बात करें तो पहला हो गया कौन सा अपना गांधी सागर डैम हो गया, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज। इस प्रकार से 1 2 3 4 ये इसके डैम हो गए। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो एक प्रमुख नदी थी यहां से निकल रही थी आपकी कौन सी, काली सिंध नदी, जो चंबल नदी में मिलेगी। दूसरी नदी थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, वो थी आपकी पार्वती नदी, वो यहां पे मिलेगी। ये नदी है आपकी पार्वती। ये हो गया आपका काली सिंध। थोड़ा घिचपिच हो रहा है लेकिन हाँ ये समझने के हिसाब से ये हो गई आपकी कौन सी, चंबल नदी। ये हो गई काली सिंध पार्वती। अब काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं यहाँ पे, एक तो हो गई आहू और एक हो गई यहाँ पे परवन नदी, आहू और परवन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये कि आपकी खमनोर की पहाड़ी से ओरिजिन हुआ, उद्गम हुआ किसका, बनास नदी का। अब राजसमंद जिले में यहाँ पे आपका खमनोर की पहाड़ी है, तो यहां से जो नदी का ओरिजिन हुआ वो है आपकी कौन सी, बनास नदी। ये हो गई आपकी बनास नदी। अब बनास नदी यहाँ पे चंबल नदी में यहाँ पे इस जगह पे इसका संगम होता है, तो एमपी से, मध्य प्रदेश से एक नदी और निकल के आती है यहाँ पे, सीप नदी या फिर सीपी नदी। तो यहाँ पे जो संगम हुआ तीन नदियों का, उस जगह को कहते हैं रामेश्वरम, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम होगा, तीन नदियों का संगम हो गया। कौन सी, एक नदी हो गई यहाँ पे बनास नदी, दूसरी सीप और तीसरी आपकी चंबल नदी है ही। तो यहाँ पे दो नदियां आप बात की, एक तो चंबल नदी, उसकी सहायक नदियां, फिर यहाँ पे बनास नदी। अब बनास नदी में भी यहाँ पे भीलवाड़ा में बींगोद नामक जगह पे, आपने नाम सुना होगा बींगोद, बिंगोद नामक जगह पे एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मीनिंग ये होता है जहां पे तीन नदियां आप आके एक ही जगह पे मिलती हैं, संगम होता है, तो उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये जगह है आपकी बिंगोद। अब बिंगोद में एक रिवर तो है आपकी बनास, दूसरी नदी हो गई कौन सी, बेड़च नदी, जो इस तरफ से आएगी उदयपुर से निकल के बेड़च। तीसरी नदी यहां पे निकल के आएगी कौन सी, मेनाल, मेनाल नदी। तो इन नदियों का संगम हुआ कहां पे, बिंगोद में, बिंगोद नामक जगह पे। तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र पे आपको दो त्रिवेणी संगम देखने को मिले, एक तो है आपका रामेश्वरम, दूसरा है आपका बिंगोद, बिंगोद। अब कुछ नदियां हैं जो बनास नदी में भी ऊपर से आके मिलेंगी, जैसे ढूंढ नदी हो गई, जयपुर से आएगी। एक कालीसिल, नोट काली सिंध, कालीसिल नदी है जो कि इधर से दौसा से निकल के आएगी। मोरेल नदी है वो भी यहाँ से उत्तरी उत्तरी दिशा से प्रभावित होके आएगी। एक प्रमुख नदी है चंबल की, यहाँ से जो यहाँ से शामिल होएगी चंबल में, वो है आपकी मेज नदी, मेज नदी यहाँ पे शामिल होएगी। दो प्रमुख नदियां चंबल और बनास की बात कर रहे थे अपन। एक नदी दूसरी है आपकी गंभीर नदी, गंभीर नदी इस प्रकार से प्रवाहित होएगी और वो जाके आपकी यमुना नदी में मिलेगी, यमुना नदी में गंभीर, और दूसरी थी आपकी पार्वती नदी। तो इस प्रकार से चार नदियां आपकी हुई, कौन कौन सी, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की प्रमुख चार नदियां कौन कौन सी, एक तो चंबल हो गई, चंबल की ही सहायक नदी कौन सी है आपकी, बनास नदी हो गई। बनास के साथ में यहाँ पे एक नदी है गंभीर नदी, ये वाली जो नदी है आपकी गंभीर, गंभीर नदी है। एक नदी है पार्वती। तो एक पार्वती नदी है जो बनास, इसकी चंबल नदी की सहायक नदी भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, पार्वती और इस वाली पार्वती में। तो इस प्रकार ये सभी नदियां, पूर्वी राजस्थान की सभी नदियां अपना पानी है वो अपना पूरा पानी यमुना नदी में डालती है, और यमुना नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है। इसलिए इस तंत्र को, उस पूरे सिस्टम को, ड्रेनेज बेसिन को बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र या फिर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से अपवाह तंत्र का अपना एक चैप्टर कंप्लीट होता है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अगली क्लास में अपन बात करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जिसमें पूरी नदियां अपना अरब सागर में पानी डालेंगी, और तीसरा रहेगा आपका कौन सा, इनलैंड ड्रेनेज या फिर आंतरिक जल प्रवाह। तो इस प्रकार यहाँ क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच।